जिसने भी बताया। अब देखो जीरो जीरो एरर क्या होती है, जीरो एरर क्या होती है, देखो नॉर्मली जब स्केल हम इनिशियली लेते हैं तो क्या होता है, आइडियली जो वर्नियर कैलिपर होता है तो दोनों का जीरो कोइंसाइड होता है, दोनों का जीरो एक लाइन पे होता है। जैसे ये वाला कंडीशन है, ये वाला है जो एक्चुअल कंडीशन, जो रियल कंडीशन होती है, मतलब यानी कि जब न्यू लेके आते हैं ना, न्यू लेके आते हैं तो ऐसा होता है। अब यूज करते 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 क्या होता है, रफ एंड टफ होने के बाद में ये जो एरर होती है, जो जो वन वन जो होती है, जीरो होती है, दोनों की मिसमैच हो जाती है। जैसे ही मिसमैच होती है, if the zero of vernier scale do not coincide with zero of main scale, then the instrument is said to have zero error। यानी कि जीरो एरर कब आएगी, तो जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर दोनों मैच नहीं करेंगे, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर जीरो एरर है, कोई ना कोई एरर है। आ रही बात समझ में? यस यस अब ये एरर दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एरर, एक होती है नेगेटिव एरर। अब देखो पॉजिटिव एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर ये होती है जब जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में, राइट में आए, तब उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एरर। यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में आए तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एरर। और जो पॉजिटिव एरर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बात बताओ, ये कोई अगर 1 मीटर का है, ठीक है, मान लो 10 मीटर का है, चलो 10 मीटर का, मैंने आपको ऐसा स्केल दिया जिसमें पहले से ही थोड़ा सा एरर है, वो पहले से ही 1 मीटर को 1.1 मीटर पड़ता है। तो मैं जब इसको आपको नापने के लिए दूंगा तो इसकी क्या रीडिंग आएगी बेटा, क्या 10 मीटर से ज्यादा ही आएगी ना? यस यस 10.1। क्योंकि देखो क्या क्या आएगी, 11 मीटर 11 आएगी कि नहीं आएगी, 11 मीटर आएगी ना? क्यों यस आएगी? अब देखो, अब जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब है, ये जो एक्चुअल रीडिंग है उससे ज्यादा मेजर कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें हमें करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से 1 मीटर माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, जैसे 11 माइनस जो एरर थी क्या थी, 1 मीटर की एरर आई है ना। अरे हमें ये पता था कि 1 मीटर नापने में क्या कर रहा है, 0.1 मीटर की एरर कर रहा है, तो 10 मीटर नापने में कितना करेगा, 1 मीटर की एरर करेगा। तो हमने क्या किया, फाइनल 11 मीटर बैठ रहा था, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमारा ये 10 मीटर करेक्ट रीडिंग आ गया कि नहीं आ गया? यस यस अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाली है इसने, पॉजिटिव लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जो पॉजिटिव एरर जो निकालते हैं ना, जैसे जो मैंने 0.1 बता रहा हूं ना मैं, जो 1 मीटर में जो एरर आ रही है, जो एरर आ रही है 1 मीटर में 0.1 मीटर, इसको निकालने का तरीका ये है कि किसी स्केल में कितना एरर है उसको निकालने का तरीका ये है। और जो करेक्ट रीडिंग निकालने का है वो टोटल रीडिंग आएंगी, उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी करेक्ट रीडिंग। बात समझ में आ रही है? ये मैंने एग्जांपल दिया था बस आपको, ये जो इस साइड वाली एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ एक एग्जांपल है, और जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है। क्लियर है आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर ओके। ऐसे ही होता है, सेम होता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में क्या होता है भाई, नेगेटिव एरर में ये होता है जो मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो उसके लेफ्ट में होता है वर्नियर स्केल का जीरो। अब लेफ्ट में जब वर्नियर स्केल का जीरो होगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 1 मीटर को 0.9 मीटर भी तो पड़ सकता है। जैसे कोई 10 मीटर डिस्टेंस थी, अब मैंने उसको स्केल दिया ऐसा कि जो 1 मीटर को 0.9 मीटर पड़ रहा था। अब 0.9 मीटर पड़ रहा तो क्या इस डिस्टेंस को कितना पड़ेगा बेटा, कोई बताएगा? 9 मीटर ही पड़ेगा ना इसको। यस अब जब 9 मीटर पड़ेगा तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो एरर आ रही थी, जैसे कि 9 मीटर प्लस 0.1 इंटू 10, यही करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यस 9+1 = 10 मीटर, ये आ जाएगी करेक्ट रीडिंग। मैंने ये एग्जांपल, इस फॉर्मूले को एग्जांपल की फॉर्म में आपको समझाया, ये वाला एग्जांपल है इस बेस पे। जैसे पॉजिटिव जीरो एरर, ये क्या थी, ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा।
ठीक है, ये क्या थी, ये जो क्वांटिटी थी ना ये वाली, ये यही थी नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर ही थी। ये जो क्वांटिटी हमने निकाली ये नेगेटिव जीरो एरर थी। और ये क्या था, अब देखो हमने यहाँ पे प्लस किया ना, क्योंकि क्या हुआ था, जो हमने जो स्केल आपको दिया था वो एक्चुअली जो रियल वैल्यू थी उससे कम वैल्यू नाप रहा था, तो हमें जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ऐड करना पड़ेगा करेक्ट रीडिंग के लिए। समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब आता है स्क्रू गेज पे। स्क्रू गेज क्या होता है भाई, आपने बोल्ट देखा है घर पे, कोई बोल्ट? Yes, sir. Yes, बोल्ट sir. Yes, sir. देखो बोल्ट जो होता है जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसे भी घुमाएं, तो वो क्या करता है, हम ऐसे घुमाते हैं तो वो ऐसे भी, ऐसे आगे आगे पीछे भी जाता है। मेरा हाथ दिख रहा है, ये व्हाइट टेप दिख रहा है इस पे पेन। Yes, sir. अब देखो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये मैं इसको घुमा रहा हूँ लेकिन ये आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे उल्टा घुमा रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ आ रहा है। ये दिख रहा है आपको? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. अब देखो जो हमारा एक रोटेशन में, ये जो स्क्रू एक रोटेशन में इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, पिच। उस डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे मैंने ये इस जगह को, इतनी सी जगह को जूम करके यहाँ पे बनाया है, जूम करके बनाया है, तो ये जो दो, ये टॉप टू टॉप के बीच की डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं हम पिच। पिच बोलते हैं इसको। अब देखो जो एक रोटेशन स्क्रू का, मान लो पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री करने पे, और जो हमारा स्क्रू आगे या पीछे जितना डिस्टेंस चलेगा, जितना डिस्टेंस चलेगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। वन रोटेशन में, वन रोटेशन में कितने में, वन रोटेशन, जितना डिस्टेंस चलेगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस चलेगा उसको बोलेंगे पिच। या फिर बोले डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, इसको हम थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड, इसको हम थ्रेड बोलते हैं। टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम पिच। या फिर हम बोलेंगे कि जो स्क्रू है एक राउंड घुमाने पे, 360 घुमाने पे कितना आगे या पीछे जा रहा है। एक सेकंड, एक राउंड घुमाने पे कितना आगे या पीछे जा रहा है स्क्रू, उस डिस्टेंस को, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच। एक राउंड घुमाने पे, ज्यादा नहीं, एक राउंड घुमाने पे जितना स्क्रू आगे पीछे जा रहा है उसको बोलेंगे पिच। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अरे आप अपने घर पे भी आप अपने घर पे भी Yes, देख सकते हो, स्क्रू सबके घर पे होता है। एक राउंड घुमाने पे जितना आगे या पीछे जाएगा उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच। बस सिंपल। अब देखो ये पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज हैं कुछ। Yes, आपने sir. आपने स्कूल में आपके स्कूल में Yeah. कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे ना इसका। Yes, sir. लैम्ब भी होता है ये। Yes, इसको sir. बोलते हैं एनविल, इसको एनविल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं। ये होता है मेन स्केल, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना इसको मेन स्केल बोलते हैं। इसको बेस लाइन बोलते हैं, ये वाली जो रेड लाइन है ना, ये आपको रेड लाइन, इसको बेस लाइन बोलते हैं। ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है। इस पे पूरे राउंड में मार्किंग होती है। सामने आपको दिख रही है मार्किंग, ऐसे ही पीछे भी मार्किंग होगी, ठीक है। ये होता है थिम्बल, ये जो होता है ना वो थिम्बल होता है। ये थिम्बल होता है। ये होता है रैचेट। रैचेट किस लिए होता है, जैसे इसके बीच में अगर मैंने कुछ फंसाया है, इसके बीच में अगर मैंने कुछ फंसाया है तो इसको टाइट, फिक्स टाइट है कि नहीं है पूरा टाइट, तो यहाँ रैचेट में जैसे ही हम टाइट करते हैं कट की आवाज आती है, कट की। आपने जिसने भी किया होगा अगर लैब में तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कट की आवाज होती है। Yes, sir. इसको ये होता है यू फ्रेम। यू फ्रेम होता है कि हमें इसमें कोई चीज फिक्स करनी है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ज्यादातर डायमीटर वगैरह के लिए या किसी की थिकनेस नापने के लिए उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया आपको? Yes, Yes, sir. कौन सा पार्ट क्या होता है? ये तो Yes. फिगर में है, ये तो फिर हमेशा रहेगा ही। अब देखो ये जो चीज है ना, इसको
यहाँ की जो इतनी जो जगह है इसको मैंने जूम करके दिखाया है, थोड़ा सा नहीं, काफी जूम करके दिखाया। Yes. अब देखो ये जो आपको ये रीडिंग दिख रही है ना, ये वाली 1 0 5, ये ऐसे होती है, ऐसे किसी पे नीचे की तरफ होती है लिखा हुआ, किसी पे ऊपर की तरफ होती है, ये कोई डजंट मैटर। लेकिन ये जो थिम्बल है, थिम्बल पे पूरे पे रीडिंग होती है, जैसे सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर, जैसे ये आपको आगे की तरफ का दिख रहा है, ये जो रीडिंग दिख रही है आपको आगे की तरफ की दिख रही है, ये पूरा गोले में होती है, सर्किल में होती है। अब इस पे क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, जैसे कि किसी पे 100 डिविजन्स हैं, किसी पे 50 डिविजन्स हैं, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? Yes, sir. हाँ? Yes, तो sir. ये डिवीजन इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये वाला है सर्कुलर स्केल। आ रही बात समझ में? Yes, सर्कुलर sir. स्केल गोल Yes, होता है, sir. गोल होता है, और ये रोटेट, देखो अगले वाले स्लाइड में आपको अलग दिख जाएगा कैसे होता है। देखो दिख रहा है एनिमेशन, ये वाला दिख रहा है, ये वाला देखो, यहाँ पे पहले 5 आया, अब 45 आया, 45 40 दिख रहा है, अब देखो 45 नीचे आ गया, 5 ऊपर आ गया, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ऊपर से ये ऐसे भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चल रहा है, ठीक है। ये देखो स्फीयर इसके बीच में लगा हुआ है, और ये एनिमल जब इससे फिक्स हो रहा है, और ये स्पिंडल आगे पीछे हो रहा है ना, तो इसका डायमीटर हम इसकी रीडिंग, यहाँ से रीडिंग लेंगे, इसका डायमीटर निकाल लेंगे। और ये रैचेट से हम पता करते हैं, ये थिम्बल है, ये स्लीव है, ये मेन स्केल वाली, ये आपको दिख रही है, ये ऐसे काम करता है एक्चुअली में एनिमेशन की हेल्प से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने नहीं देखा है लैब में, नहीं, जिन्होंने लैब में देखा होगा उनको पक्का इससे तो पक्का रिव्यू आ जाएगा कि हाँ याद आ जाएगा 100%। अब देखो पिच का एक फॉर्मूला होता है, पिच का जैसे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। सो एग्जाम में क्या करता है, वो ऐसे देता है कि कोई स्क्रू है, वो 5 mm स्लाइड किया 5 रोटेशन में, अगर 5 mm 5 रोटेशन में कर रहा है, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि 5 रोटेशन में, जो थिम्बल के 5 रोटेशन थे ना, उसमें वो 5 mm स्लाइड किया है, तो हमें पिच क्या होती है बेटा, पिच क्या होती है? Distance moved as screw upon number of. नहीं ये फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वन रोटेशन में जितनी डिस्टेंस चली होती है भाई, वन रोटेशन में जितनी डिस्टेंस चली होती है, वन रोटेशन में जितनी डिस्टेंस चली होती है उसी को पिच बोलते हैं ना। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. 5 रोटेशन में 5 Yes, mm चल रही है, तो वन रोटेशन में कितनी चलेगी? 1. 1. 1 mm। अब देखो आपको, वो आपकी इच्छा है कि आप फॉर्मूले से करना चाहते हो या फिर विदाउट फॉर्मूले के। आप ये मैंने जो मेथड बताया है, ये इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है, 5 रोटेशन में 5 mm चला। पिच की डेफिनेशन अगर आपको याद है कि वन रोटेशन में जितनी डिस्टेंस चलेगी ना, उसी को हम बोलेंगे पिच। जो जितनी डिस्टेंस वन रोटेशन में चलेगी उसी को हम बोलेंगे पिच। अब जैसे ही पिच पता, ये फॉर्मूला, ये मतलब कंसेप्ट पता चला हमें थ्योरी वाला कि पिच क्या होती है, इसलिए इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, चलो। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस कितनी मूव किया था? 5 mm ना। Yes, sir. Yes, sir. अब 5 mm डिस्टेंस मूव किया है, और नंबर ऑफ फुल रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन क्या है? 5, तो 1 mm आ गया ना। अब मैंने ये कंसेप्ट इसलिए बनाया था कि हमारी कोशिश ये है कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो फॉर्मूले कम से कम, क्योंकि फॉर्मूले भूल जाते, कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं, फॉर्मूले भूल जाते तो हम कोशिश वो करेंगे कम से कम फॉर्मूले हमारे साथ जाएं, एग्जाम में कम से कम फॉर्मूले लेके जाएं, और कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा लेके जाएं, क्योंकि कंसेप्ट कभी फेल नहीं होता, फॉर्मूले हमेशा फेल हो जाते हैं। जनरली फॉर्मूले अगर याद नहीं रहा तो फेल है, लेकिन कंसेप्ट अगर याद है ना तो कभी हो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये पिच का कंसेप्ट समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन है? Yes, Yes, क्लियर है ये? Yes, yes, sir. yes, sir. अब देखते हैं Yes. कि लीस्ट काउंट इसका कैसे निकालते हैं। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था, आपको मैं जो वर्नियर कैलिपर स्टार्ट कराया था, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि सबसे कम हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं इस स्केल की वजह से जो हमें गिवन है, उस स्केल की वजह से सबसे कम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं। अब देखो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू डिफाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ स्क्रू व्हेन
टर्न वन रोटेशन ऑफ द स्क्रू। लीस्ट काउंट होता है जितना डिस्टेंस एक रोटेशन में, एक छोटे से रोटेशन, जैसे देखो ये जो रोटेशन है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, रेड रेड मैंने किया है। अगर हम इस Yes, sir. गोल वाले को इतना रोटेशन घुमाएं कि सिर्फ इतना घूमे, सिर्फ इतना रोटेशन घुमाएं, इतना ओनली, जैसे इस लाइन पे है ना, जैसे इस लाइन की सीध पे है, इतना घुमाएं इसको कि इस लाइन की सीध पे आ जाए, ये वाला जो बेस लाइन है इस लाइन की सीध पे आ जाए। इतना घुमाने में जितना ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ये थिम्बल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही हमारा लीस्ट काउंट होगा। अब भाई हर बार तो ऐसे नहीं नाप सकते हैं, क्या करें इसका एक फॉर्मूला बनाया। फिर हमने फॉर्मूला बनाया कि जो पिच होती है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब ये आपको एग्जाम में दे के रखेगा कि जैसे ये है ना, ये 20, 15, ये 10 दिख रहा है, यहाँ पे इस जो सर्कुलर स्केल पे है, टोटल पीछे और आगे टोटल 360 डिग्री में पूरे सर्किल पे कितने डिवीजन बना रखे हैं। किसी में दे रखेगा 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कभी दे रखेगा 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये यहां से लिस्ट काउंट निकाला जाएगा। पहले हमें पिच निकालनी पड़ेगी कि पिच कैसे निकलेगी, कि एक रोटेशन में जो हमारा स्क्रू है वो डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच। अब पिच निकल आई, समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं जो समझा रहा हूँ Yes. आपको है वो पिच निकल आई। अब उस पिच में अगर हम कितने सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है उसका डिवाइड कर दें अगर हम, तो हमारा आ जाएगा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है, पता नहीं बाकी लोगों को Yes, समझ में sir. आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो, अब टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग सेम उसी तरह, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल सेम उसकी तरह की, हमें जो यहां से पहले देखो 15 के बाद में एक पॉइंट और हमें क्लियर दिख रहा है, इसके बाद में एक बहुत ही माइनर स्पेस है, दिख रहा है आपको? देखो ये वाला Yes, sir. ये जो स्पेस दिख रहा है, जो बहुत माइनर स्पेस दिख रहा है, हमें 15 जो दिख रहे हैं 15 तक, ये हमारा क्लियर दिख रहा है। तो इसका मतलब मेन स्केल की जो जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सेम वर्नियर कैलिपर की तरह, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। देखो ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है, बेस लाइन ये है। अब देखो इसमें जो 16th डिवीजन है, 16th डिवीजन वो बेस लाइन के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, करना sir. है ना बेटा? और देखो अब इस जगह पे क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग पे क्या आएगा, 15 प्लस 1 16। देखो मान लो इस स्केल की बात करें हम, 16 प्लस, मान लो इसका लीस्ट काउंट हमारा पिछले वाले की तरह, जैसे इसमें आया था ना हमारा, फॉर एग्जांपल इसका मान लेते 0.01 यही मान लेते हैं। चलो अब 0.01 इंटू इसमें डिवीजन मान लेते हैं 100। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इस सर्कुलर स्केल में डिवीजन मान लो 100 दिए हुए हैं, 100 डिवीजन दिए हुए हैं, तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, 16 प्लस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, अरे 1 हो जाएगा ना, Yes, yes. 17 mm। 17 mm. अरे बात समझ में Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रीडिंग वाला फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. अब आता जीरो एरर, इसमें भी जीरो एरर होती है। जीरो एरर क्या होती है, दो टाइप की, इसमें भी दो टाइप की जीरो एरर होंगे, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। एक मिनट, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव एरर होती है, पॉजिटिव एरर देखो, जीरो एरर कब होगी? पॉजिटिव एरर वही व्हेन जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। जैसे कि कोई ये बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है ना जो मैं बता रहा था जिसपे, और अरे यार पड़ता, ये जो लाइन थी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। दिख रही है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं Yes, बेस sir. लाइन। Yes, sir. और ये होता है ये मेन वो सर्कुलर स्केल है।
देखो ये सर्कुलर स्केल, ये वाली रीडिंग किसकी है? सर्कुलर स्केल की है। और ये जो बेस, ये जीरो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस लाइन है। जो बेस लाइन से अगर यहाँ पे जीरो, दोनों सीध में है, दोनों आपस में बिल्कुल सीध पे हैं। जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के बराबर है, तो ये एरर कोई है ही नहीं। और अगर जो बेस लाइन है उससे नीचे है जीरो, सर्कुलर स्केल का अगर जीरो नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, और अगर ऊपर है इसका जीरो तो नेगेटिव एरर। नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस अब नेगेटिव एरर मेन स्केल में, वो सॉरी वर्नियर कैलिपर में अलग टाइप से थे, और यहाँ पे जो स्क्रू गेज में है उसमें अलग टाइप के हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? आप एक बार अभी इस चैप्टर के आपको नोट्स तो मिल गए ना? अरे आपको यही नहीं पता नोट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं? यस सर। यस सर। नोट्स इस चैप्टर के आपको सेंड हो चुके हैं। असाइनमेंट भी आपके पास 2 असाइनमेंट भी शेयर हो चुके हैं। यस। एक असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर हो चुका है। आपका इसी संडे को टेस्ट है, आपको पता है? यस सर। इस संडे को Yes, टेस्ट sir. है। आपको नोट्स और असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपको एग्जाम से पहले। संडे के टेस्ट से पहले सारी चीजें करनी है आपको। फिजिक्स का टेस्ट Yes, है इस संडे को। ये जो था पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का फॉर्मूला था कि नेगेटिव एरर कैसे काउंट करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन। वो सेम जो मैंने बताया था ना अभी पिछले वाले वर्नियर कैलिपर में, सेम है। रीडिंग पॉजिटिव एरर होगी तो माइनस होगी, नेगेटिव एरर होगी तो वो प्लस होगी। सर जो हमारा टेस्ट होगा उसी में यही आएगा सिलेबस? हाँ यूनिट एंड डायमेंशन का ही आएगा? हाँ बेटा, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन ही आएगा उसमें, और वर्ड, फिजिकल वर्ड से भी आएगा। ओके। अच्छा इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, थोड़ा सा टाइम आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आंसर दो। इस क्वेश्चन को करो, आपको समझ में आया है कि नहीं इससे पता चल जाएगा। आंसर करो इसको। ट्राई कर रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। सर पिच 0.5 mm। क्या आया है? सर पिच 0.5 mm। यस सर। 0.5 mm। 5 ये कैसे गई है आपने? आपका पता है 0.5 mm क्यों आ रहा है? मुझे जहां तक लग रहा है आपका 0.5 mm इसलिए आ रहा है कि 1 mm इन 2 रोटेशन। पिच क्या थी? 0.001 mm। ये अच्छा पिच आई है आपकी, पिच है ना ये? यस सर। हाँ पिच नहीं, हमें इसमें बेटा लीस्ट काउंट पूछा है। पिच एंड लीस्ट, अच्छा पिच एंड लीस्ट काउंट, फाइनल पिच एंड, अच्छा ठीक है। पिच आपकी सही आई है 0.5 mm, बिल्कुल करेक्ट है पिच। और लीस्ट काउंट और बताओ। ये सही है आपका, पिच 0.5 mm सही है। सर 0.001 मिलीमीटर। 0.001 यानी कि ऑप्शन बी है आपके हिसाब से? यस सर। यस सर। ओके, और कोई किसी का कोई ऑप्शन और आया हो या यही आया है सबका? और लोग ट्राई कर रहे हो ना? एक काम करो, 0.001। 0. यही आया है ऑप्शन। यस सर। जब क्लास किया करो तो पेपर और कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी और पेन दोनों चीजें लेके बैठा करो। ऐसा नहीं कि भाई 0.001। यही आ रहा है सबका। ठीक है चलो देखो लीस्ट काउंट क्या था। पिच पहले पिच देखते हैं, जिनका नहीं आया वो लेजी पर्सन। देखो पिच क्या थी बेटा? 0.5 नंबर ऑफ, नहीं डिस्टेंस ट्रेवल, यही था ना? डिस्टेंस मेड बाय अ स्क्रू और नंबर ऑफ फुल रोटेशन। यस सर। ट्रेवल्ड बाय स्क्रू स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू क्या है? 1 mm। यस सर। नंबर ऑफ फुल रोटेशन 2 है, तो क्या आ गया? 0.5 mm आया पिच। यस अब सर। लीस्ट काउंट क्या था? पिच।
upon number of circular scale division. Number of Circular scale division. division. Circular. Yes. Number of circular scale division. पिच क्या है 0.5 और वो क्या है 500। 500. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को हटाया मैंने, पहले थोड़ा सा और सिंपल करके सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? Yes. क्या इसका आंसर 0.001 mm ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करता है? पिच पे, और पिच जितनी ज्यादा होगी लीस्ट काउंट उतना ज्यादा होगा, और पिच जितनी कम होगी लीस्ट काउंट उतना कम होगा। अगर पिच कांस्टेंट रखी जाए तो सर्कुलर स्केल में अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दें तो हमारा जो नंबर ऑफ डिवीजन, ये वाली अगर नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ेगा, मान लो ये अगर बढ़ेगा तो लीस्ट काउंट कम होगा ना। Yes. लीस्ट काउंट छोटा अच्छा है कि बड़ा अच्छा है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। अगर मान लो एक छोटा। दो छोटा। स्क्रू गेज मैंने आपको दिए, एक का लीस्ट काउंट है 0.01 और एक दूसरा वाला है SG2 दिया है मैंने आपको 0.001, ये mm में है। कौन सा वाला स्क्रू गेज अच्छा है इन दोनों में? 0.001. हाँ ये वाला, क्योंकि बड़ी हम लोग क्या चाहते हैं, छोटी से छोटी रीडिंग एक्यूरेटली मेजर करना है। Yes. आई बात समझ में? तो Yes, sir. लीस्ट काउंट छोटा जितना होगा उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No. No, No. sir. एक जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसे ही फिनिश कर देते हैं, जो जिससे कि नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसको आप करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, या कर लेंगे। टाइम है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कितना मिनट हुआ है अभी? अभी है 10 मिनट्स है ना अभी। Yes. 8 मिनट, चलो कर ही लेते हैं उसको। कहाँ था वो क्वेश्चन? यही था ना? Yes. Yes, sir. यही था। चलो पहले यहाँ से थोड़ी सी हिंट लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, ये 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, इसका मतलब ये 19 डिवीजन ऑफ मेन आ गया ना। मेन इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? m की। क्लियर है? Yes. 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? n की हो गई। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। कैलिब्रेटेड इन mm का मतलब हो गया कि एक मेन स्केल डिवीजन में, वन मेन स्केल डिवीजन वो किसके इक्वल होगा? 1 mm के होगा। अरे फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्केल है, वो कैलिब्रेटेड है mm में, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 mm दिया हुआ है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 mm है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 15 mm है। इसको बोलते हैं हम, कोई भी स्केल है वो mm में कैलिब्रेटेड है। ये mm में कैलिब्रेटेड है ना, तो इसके एक डिवीजन की डिस्टेंस क्या है? 1 mm ही है ना। Yes, sir. 1, अरे 5 mm नहीं है बेटा, ये देखो 5 से 10 तक जाने में 5 डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 डिवीजन है ना। तो 1 डिवीजन की लेंथ कितनी हुई? 1 mm। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज, ये 1 MSD इक्वल टू 1 mm है, ये भी क्लियर है कि नहीं? अब देखो, Yes, अब देखो जो ये क्या कर रहा है, मेन स्केल रीड 35 डिवीजन। ये क्या है 35 डिवीजन? ये है मेन स्केल रीडिंग, वो MSR। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 0 से पहले जितनी मेन स्केल पे रीडिंग होंगी उसको काउंट करेंगे, बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। Yes. Yes, sir.
अरे जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ तक ये जैसे ये था ना 27, Yes, sir. इसके 0 से पहले जो मेरे स्केल पे क्लियर रीडिंग थी, ये क्या है इसमें 35 mm। अब ये 4th डिवीजन उसका मैच कर रहा है, जस्ट उससे मैच कौन सा कर रहा है, 4th डिवीजन। क्या 1 MSD को मैं ये लिख सकता हूँ 0.1 सेंटीमीटर? Yes, sir. Yes. क्या मैं इसको 3.5 Yes, sir. सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? Yes, लिख sir. सकता हूँ कि नहीं? अब देखो Yes, sir. इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 MSD क्या है, 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? हमने पीछे निकाला है, देखो 1 MSD 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. 1 और 20। अब ये देखो, ये छोड़ो, ये चीज आप छोड़ो, या फिर ऐसे करते हैं इसको, लीस्ट काउंट डायरेक्टली निकालते 1 MSD इंटू 1 माइनस m अपॉन n, यही है ना N. फॉर्मूला। 1 MSD क्या है, 1 MSD क्या है 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस 19/20, ये सॉल्व होके आएगा आपको 0.005 सेंटीमीटर। ये जो लीस्ट काउंट आया है ना, यही वैल्यू आएगी इसकी, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. अब इस तरीके से करना चाहो, इससे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया है आपको। इस तरीके से भी बताऊं, इससे भी बताऊं क्या? No, sir. नहीं, आगे जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेन स्केल रीडिंग, देखो मैंने बताया था मेन स्केल रीडिंग MSR, ये देखो अभी इधर लिखा था MSR मेन स्केल रीडिंग 35 mm है, 35 डिवीजन थे ना, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये MSR 3.5 सेंटीमीटर, ये देखो ये 3.5 सेंटीमीटर इंटू लीस्ट काउंट 0.005 इंटू 4 कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। देखो 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, यानी कि 4th डिवीजन वो कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.5 प्लस 0.005 इंटू 4 क्या हो गया 0.02। तो ये रीडिंग आ गई किसकी, डायमीटर की। अच्छा, जो वर्नियर कैलिपर था वो डायमीटर नापता था ना कि रेडियस। देखो यहाँ पे इधर भी देख सकते हो, मीजर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर, ये भी देख सकते हो आप, ये वाली लाइन। कहीं पर रेडियस नहीं लिखा होगा बेटा, देखिए जरा रेडियस लिखा है क्या कहीं? आप खुद भी देख सकते हो, जब इन दो जॉज के बीच में आप कोई स्फीयर रखोगे तो यहाँ पे ये डायमीटर ही नाप सकता है, रेडियस नहीं नाप सकता। डायमीटर ये होता है, ये डायमीटर होता है, और ये रेडियस होता है आधा, हाफ। क्योंकि डायमीटर होता है रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमारे साथ गेम खेला है। इसने पूछा रेडियस ऑफ द सिलेंडर। एक्चुअली में एग्जामिनर क्या करता है ना, पता है? अभी पिछले वाले बैच में एक बच्चे का आंसर ये था, 2-3 बच्चों का आंसर था एक्चुअली में। ये 2-3 बच्चों का आंसर क्यों था, उन्होंने सिर्फ क्या किया, रीडिंग निकाल दी, वही आंसर समझा। लेकिन हमें ये देखना है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वो डायमीटर नापता है, रेडियस नहीं नापता। और ये हमारी रीडिंग आई होगी वो डायमीटर की आई होगी ना कि रेडियस की, तो हमें उसमें रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर है। और जब ऑप्शन होगा ना एग्जाम में, ऑप्शन दिया होगा, ए ऑप्शन ही होगा 3.52 सेंटीमीटर, क्योंकि वो गलत ऑप्शन को सबसे पहले देते हैं। जो गलती करने के चांस है ना उसको सबसे पहले देते हैं, कि सबसे पहले बच्चा आए और इस पर क्लिक करके चला जाए। उसने मेहनत तो की लेकिन फिर भी हमसे -1 मार्क्स लेते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो? थोड़े से Yes, sir. क्लियर है आप लोगों का ये? Yes, sir. टाइम ठीक है, चलो फिर टाइम भी हो गया और हमारा ये चैप्टर भी टाइम से कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को इस चैप्टर में? No, sir. क्लियर है सब कुछ? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फिर बेटा, गुड night, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, sir. एक बात याद रखिएगा, सब लोग टेस्ट देने से पहले ये सारी चीजें करके जाएं इस चैप्टर को। Okay, sir. हाँ
ठीक है सर। Yes, sir. नोट्स आपके पास आ गए हैं?